जब जीवन में पाप, दुख, असफलता और मन की बेचैनी बढ़ने लगे, जब इंसान हर तरफ से टूटने लगे और उसे कोई रास्ता दिखाई न दे, तब भगवान विष्णु की कृपा पाने का सबसे पावन दिन आता है। वो है अपरा एकादशी। सनातन धर्म में अपरा एकादशी को एक ऐसा व्रत माना गया है जो अनगिनत पापों का नाश कर मनुष्य को पुण्य, सुख और मोक्ष का मार्ग प्रदान करता है। कहा जाता है कि इस एकादशी का फल हजारों तीर्थों के स्नान और बड़े बड़े यज्ञों के समान होता है। तो आइए इस पवित्र कथा को हम सुनते हैं, जिसको सुनने मात्र से भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं अपरा एकादशी की पावन कथा। ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष अपरा एकादशी की कथा। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, ज्येष्ठ कृष्ण एकादशी का क्या नाम है तथा उसका महत्व क्या है, सो आप कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, राजन, इस एकादशी का नाम अपरा एकादशी है क्योंकि यह अपार धन संपत्ति देने वाली है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वे संसार में प्रसिद्ध हो जाते हैं। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्म हत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, कम तोलना, झूठे शास्त्र रचना, ज्योतिष विद्या से ठगना, नकली वैद्य बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध में भाग जाएं तथा जो शिष्य गुरु से विद्या प्राप्त करके उसकी निंदा करते हैं वे सब अवश्य नरक में जाते हैं, मगर अपरा एकादशी का व्रत करने से वे भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो पुण्य फल तीर्थ पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। माघ मास में जब सूर्य मकर राशि पर स्थित हो तो प्रयागराज के स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, बृहस्पति के सिंह राशि पर स्थित होने से और गोदावरी नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ या बद्रीनाथ की यात्रा करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण अथवा हाथी घोड़ा दान करने से, यज्ञ में स्वर्ण दान करने से अथवा अर्घ्य प्रसूता गौ दान से जो फल मिलता है वही पुण्य फल अपरा एकादशी के व्रत करने से मिलता है। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान विष्णु का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसके पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। फलाहार। इस दिन ककड़ी का सागर लिया जाता है। ककड़ी आदि जैसे फल तथा अन्य फल, दूध व दूध के बने पदार्थ, खोए की मिठाई आदि ले सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।